Good morning, everyone. Welcome to your LFCS online YouTube classes. I'm your Puja Maurya teacher. So, students, as you know that we have complete our poem Fountain by James Russell Lowell, and in this poem, we know about that the fountain has many qualities about the fountain. Okay, it's also teach us that in every situation we have to never stop. ओके मीन्स इस पोयम में बताया गया कि फाउंटेन किस तरीके से उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और किस तरीके से वो हमें सीख देता है। और इसमें ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वो मॉर्निंग टिल नाइट हमेशा शाइन करता है, हमेशा फ्लावर की तरह खिला हुआ रहता है। सो स्टूडेंट्स, we have complete I already sent you PDF of this of this poem question answers and central idea also PDF. So today I am going to explain you question answer of this poem. So open your classwork copy and open your page. Those students who have not classwork copy, they submit it to me, they listen it, or those students not submitted, they open their classwork copy and listen me and put finger on the question answers. And one more thing, students, most of the students not write quotation on the top of the starting of the chapter. So please everyone write quotation in every chapter with yourself. Okay, आप लोग बड़े हो गए हैं, अब आप लोगों को कोटेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग करेंगे किस तरीके से। कोई भी कोटेशन आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ओके, so now let's start. How does the fountain look during the day and at night? What does it do? फाउंटेन कैसा दिखता है दिन के समय और रात के समय, और वो क्या करता है? What does it do? The fountain is full of light during day. Open your question number 1. I am going to explain. I hope you open it. So let's start. The fountain is full of light during day and waving like a flower in the moonlight at night. वो फाउंटेन जो क्या है, हमेशा जगमगाता रहता है दिन में भी और फ्लावर की तरह खिला रहता है रात में भी। It leaps and flashes from till night. वो हमेशा अपनी उछाल, लीप्स मत उछाल मीन्स जो फुहारे की जो पानी होता है क्या ऊपर की तरफ उछलता है ना, वही उछाल, और हमेशा चमकता रहता है चाहे वो दिन हो चाहे वो रात। आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन व्हाट मूड डू यू फाइंड द फाउंटेन थ्रू आउट द डे? किस मूड में फाउंटेन रहता है पूरे दिन? द फाउंटेन पूरे दिन हैप्पी रहता है थ्रू आउट द डे। ठीक है, पूरे दिन वो क्या रहता है, खुशहाल रहता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. In the fourth stanza means this. है ना, ये वाला स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा. What does ceaseless aspiring mean? Oh, sorry. Question number 3. In the fourth stanza, what sort of nature does the speaker say the fountain has? Means अब इस फोर्थ स्टेंजा में क्या बताया गया, किस तरीके का नेचर है? डज द स्पीकर से अबाउट द फाउंटेन, जो फाउंटेन के नेचर के बारे में बताया गया है। कैसा नेचर है उसका नेचर है द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी बाय नेचर और ऑलवेज क्लाइंबिंग अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ उछलता रहता है, चढ़ता रहता है, समझ लीजिए। द फाउंटेन नेवर टायर्स, और वो कभी भी थकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है और कभी भी थकता नहीं है। ये फाउंटेन को देख के उनको जो उन्होंने सीखा वो बता रहे हैं, क्या क्या उससे फाउंटेन से उनको सीखने को मिला। What now come to question number 4. What does ceaseless aspiring mean? How does this fountain aspire? Ceaseless aspiring mean का मतलब क्या होता है, और फाउंटेन किस तरीके से हमें ये सिखाता है, क्या सिखाता है? मतलब कि सीजर्स एस्पायरिंग का मीन होता है कि बिना रुके बिना थके चलते रहना, कार्य करते रहना, गति में रहना।
ठीक है। और ये फाउंटेन कैसे सिखाता है हमें गति में रहना, क्योंकि जो फाउंटेन है वो हमेशा अपवर्ड डाउनवर्ड चलता रहता है और वो ये शो करता है कि वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें नाउ कम टू आंसर 4, सीजलेस एस्पायरिंग मीन्स दैट फाउंटेन नेवर सीम्स टू स्टॉप, वो कभी भी बंद नहीं होता है। एंड इट परस्यूज इट विश सीजलेसली, और यही हमें बताता है कि हमें कभी भी किसी भी समय क्या है ना, स्टॉप नहीं, रुकना नहीं है, चलते रहना है। टाइम ऑफ द डे मीन्स हर दिन हर समय हमें चलते रहना है। मीन्स इन जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी वेदर आता है, कुछ भी रहता है, फाउंटेन वैसे ही रहता है, वैसे ही उन्होंने इसमें हमें एक हिंट दिया है कि इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू फेस एंड वी नेवर हैव टू स्टेप। हमें थक के हारना नहीं है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं हो सकता, ये सब पुट ऑफ नहीं करना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, What qualities according to the speaker, क्या qualities हैं according to the speaker does the fountain naturally have, क्या qualities हैं according to the speaker, ठीक है, फाउंटेन की। The natural quality of the fountain, फाउंटेन की natural quality उन्होंने क्या लिखी है और वो क्या बता रहे हैं, its ability to always be happy, उसकी क्या ability मीन्स उसके अंदर वो प्रतिभा है, वो हमेशा हैप्पी रहता है। टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल सिचुएशन, वो हमेशा हर सिचुएशन का धन्यवाद करता है, वेदर अ गुड और अ बैड, और चाहे वो सही हो चाहे वो गलत सिचुएशन है। जैसे मीन्स कोई बारिश आ गई है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ ठंडी है, स्नो है, वट एवर एवरी सिचुएशन ही इज़ अ मीन्स फाउंटेन इज़ अ हैप्पी एंड एट द एंड स्टिल डूइंग द बेस्ट, और अपना बेस्ट देता है। मीन्स अपवर्ड टू डाउनवर्ड वो क्लाइंब होता है। टू बी द फुल ऑफ लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी, दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप टू ऑलवेज एस्पायर विदाउट टायरिंग एंड येट ऑलवेज बी कंटेंट। अब ये जो है बिना रुके थके हमेशा चलता रहता है, यही चीज़ वो हमें सिखलाता है कि बिना थके बिना रुके कुछ हमें हर चीज़ करनी है। एट द एंड इसमें यही बताया कि फाउंटेन एक हैप्पी शो कर रहा है, कभी रुकना नहीं है ये शो कर रहा है, और गुड हो या बैड सिचुएशन हो कभी नहीं रुकना है, और वी हैव थकना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर द लास्ट स्टैंजा, क्या विश करता है स्पीकर लास्ट स्टैंजा में। पहले तो उसने पूरे स्टैंजा पूरे पोएम में तो फाउंटेन की अच्छाई बताई है कि कैसे क्या कैसा दिख रहा है, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और कैसे वो हमको इंस्पायर कर रहा है। और उसके बाद अब वो क्या बता रहे हैं कि स्पीकर ने उससे क्या सीखा, क्या विश करता है स्पीकर। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर नंबर 6, स्पीकर विशेज दैट ही बी लाइक द फाउंटेन, वो चाहता है कि वो भी फाउंटेन की तरह बने, ऑलवेज फ्रेश, हमेशा फ्रेश फील करे, फुल ऑफ एनर्जी रहे, फॉर एवर ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता रहे, और चेंजिंग येट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, और हमेशा समय के साथ वो चेंज होता रहे। जैसे फाउंटेन हमेशा खुश स्माइली दिखाई देता है वैसे ही दिखे, फ्रेश दिखता है, वैसे ही स्पीकर कह रहे हैं कि मुझे दिखना है, फुल ऑफ एनर्जी से चलता है वो, वैसे ही अपवर्ड क्लाइंब करता रहता है, वैसा भी वो करना चाहते हैं, और वो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड चलते रहते हैं, वैसे ही वो भी मूव होते रहें एज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द लाइफ। सो दैट्स all. I hope you understand this all question answers, and I hope you have write all the questions in your classwork copy neat and clean. So goodbye students, have a nice day.